पिनाकल 26,000 जीके। आज पढ़ेंगे आवर्त सारणी से आगे। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। शून्य समूह के तत्वों को आमतौर पर जाना जाता है अक्रिय या नोबल गैस के रूप में। शून्य समूह के तत्वों को आमतौर पर जाना जाता है अक्रिय या नोबल गैस के रूप में। बेरिलियम यानी Be4, मैग्नीशियम यानी Mg12, कैल्शियम Ca20, स्ट्रोंटियम Sr38 और बैरियम Bs56, रेडियम Ra88, ये सब जो है वो क्षारीय मृदा धातुएं हैं। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये सब जो है वो क्षारीय मृदा धातुएं हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आर्गन के बाद 3d10 4s1, आर्गन 3d10 4s1। हेनरी मोसले द्वारा परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो परमाणु संख्या को दर्शाया जाता है Z से। हेनरी मोसले द्वारा परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक था Z। परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व है कौन सा? नाइट्रोजन। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो है वो क्षार धातुएं हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो है वो क्षार धातुएं कहलाती है। कॉपर, आयरन, निकेल, टाइटेनियम, कॉपर, आयरन, निकेल, टाइटेनियम, ये सब जो है वो संक्रमण धातुएं कहलाते हैं। कॉपर, आयरन, निकेल, टाइटेनियम संक्रमण धातुएं हैं। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है सबसे बाहरी पी ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है सबसे बाहरी पी ऑर्बिटल में। आवर्त सारणी में अधातु और उपधातु मौजूद होते हैं केवल पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी में अधातु और उपधातु मौजूद होते हैं केवल पी ब्लॉक में। थोरियम एक सदस्य है एक्टिनाइड श्रृंखला का। एक्टिनाइड श्रृंखला का ही सदस्य है कौन? थोरियम। एक विसंगत तत्व जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है वह है हाइड्रोजन। एक विसंगत तत्व जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है वो है हाइड्रोजन। बोरोन परिवार का वह तत्व जिसका क्वथनांक उच्च होता है, जो ऐसे तापमान रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनता है जो थर्मामीटर को वाष्पीकृत कर सकता है, वो है गैलियम। बोरोन परिवार का वह तत्व जिसका क्वथनांक उच्च होता है जो ऐसे तापमान रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनता है जो थर्मामीटर को वाष्पीकृत कर सकता है, वो है गैलियम। मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होने वाला तत्व है रेडॉन। मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होने वाला तत्व है रेडॉन। परमाणु संख्या 43 वाला रेडियोधर्मी तत्व है कौन सा? टेक्नीशियम यानी Tc। परमाणु संख्या 43 वाला रेडियोधर्मी तत्व है टेक्नीशियम यानी Tc। समूह 1 का वह धातु जो वायु के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड बाद धूमिल हो जाता है वो है सोडियम। समूह 1 का वह धातु जो वायु के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड बाद धूमिल हो जाता है वो है सोडियम। आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? 118। आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों की संख्या है 118। ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया डी ब्लॉक तत्व है एक्टिनियम का। ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया एक डी ब्लॉक तत्व है एल एक्टिनियम। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। लैंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 के साथ नम्य आघातवर्धनीय और चांदी जैसी पीली धातु है प्रासियोडायमियम। लैंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 के साथ नम्य
आघातवर्धनीय और चांदी जैसी पीली धातु है प्रासियोडाइमियम। नियॉन जो समूह 18 का एक तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? He2S2 2p6। नियॉन जो समूह 18 का एक तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है He2S2 2p6। लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरोन सिलिकॉन विकिर्ण रूप से संबंधित है। लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, ये सब जो है वो विकर्ण रूप से संबंधित तत्व हैं। आवर्त सारणी में 87वां तत्व जिसका अर्ध धातु आयु मात्र 22 मिनट है वह है फ्रेंसियम। आवर्त सारणी में 87वां तत्व जिसका अर्ध आयु मात्र 22 मिनट है वह है फ्रेंसियम। बोहरियम BH, बोहरियम का परमाणु संख्या कितना है? 107। बोरियम यानी BH का परमाणु क्रमांक है 107। Rn 5F14 6D10 7S2 7p1, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है निहोनियम का, निहोनियम यानी NH, निहोनियम का परमाणु संख्या कितना है? 113। निहोनियम का परमाणु संख्या है 113। परमाणु संख्या 106 वाला ट्रांस यूरेनियम तत्व जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 पर बमबारी करके बनाया गया वो है सीबोगिर्मियम यानी Sg। परमाणु संख्या 106 वाला ट्रांस यूरेनियम तत्व जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 पर बमबारी करके बनाया गया वो है सीबोगिर्मियम Sg। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की संख्या कितना होता है? तो 7 आवर्त और 18 समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की संख्या होती है तो 7 आवर्त और 18 समूह। तत्वों के गुण उनके परमाणु भार का एक आवधिक फलन है, यह कहा गया था दमित्री मेंडलीव द्वारा। तत्वों के गुण उनके परमाणु भार का एक आवधिक फलन है, यह कहा गया था दमित्री मेंडलीव द्वारा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 33 है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना है? 33। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व है मैग्नीशियम। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। हैलोजन की बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। हैलोजन की बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 U। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 U। लैंथेनाइड श्रृंखला में तत्वों की संख्या कितनी है? 15। लैंथेनाइड्स श्रृंखला में तत्वों की संख्या है 15। ब्रोमीन का संबंध है चौथे आवर्त से। ब्रोमीन का संबंध है चौथे आवर्त से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन का संबंध है तीसरे आवर्त से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब जो है वो तीसरे आवर्त से संबंधित है। हैलोजन का संबंध है समूह 17 से। हैलोजन का संबंध है समूह 17 से। काल्कोजन का संबंध है समूह 16 से। काल्कोजन कहा जाता है समूह 16 के तत्वों को। अक्रिय गैसों का संबंध है समूह 18 से। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन, समूह 16 के तत्वों को काल्कोजन और समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। समूह 18 का वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 10 है वो है नियोन। समूह 18 का वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 10 है वो है नियोन।
एक तत्व जिसमें 3 स्थिर समस्थानिकों का मिश्रण होता है, जिसे आमतौर पर सिग्नल और गैस लेजर बनाने के लिए व रेफ्रिजरेटर के तौर पे उपयोग किया जाता है, वो है नियॉन। एक तत्व जिसमें 3 स्थिर समस्थानिक का मिश्रण होता है, जिसे आमतौर पर सिग्नल और गैस लेजर बनाने के लिए व रेफ्रिजरेट के तौर पे उपयोग किया जाता है, वो है नियॉन। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब जो है वो 4 धातुएं हैं जिनका संबंध है समूह 1 से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब जो है वो 4 धातुएं हैं और ये सब संबंधित हैं समूह 1 से। आइंस्टीनियम आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक है कितना? 99। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक है 99। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले आने वाला तत्व कौन सा है? बोरोन। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले आने वाला तत्व है बोरोन। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे दिमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे दिमित्री मेंडलीव। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है वो अक्रिय गैस हैं। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है वो अक्रिय गैसें हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 3 है वो है लिथियम। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 3 है वो है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब जो है वो मौजूद होते हैं गैसीय अवस्था में। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब जो है वो मौजूद होता है गैसीय अवस्था में। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है वो है सोडियम। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है वो है सोडियम। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक W होता है 74। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक W का होता है परमाणु क्रमांक कितना? 74। वे हैलोजन जो कमरे के तापमान पर क्रमशः ठोस और तरल अवस्था में होते हैं वो है आयोडीन और ब्रोमीन। वे हैलोजन जो कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं वो है आयोडीन और कमरे के तापमान पर जो द्रव्य होते हैं वो है ब्रोमीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9। फ्लोरीन को रखा गया है आवर्त 2 और समूह 17 में। फ्लोरीन को रखा गया है आवर्त 2 और समूह 17 में। 7 परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन का। 7 जो है वो किसका परमाणु क्रमांक है? नाइट्रोजन का। लिथियम, सोडियम और रुबिडियम संबंधित है समूह 1 से। लिथियम, सोडियम और रुबिडियम संबंधित है समूह 1 से। एक नरम चांदी जैसी क्षार धातु जो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है और वायु में शीघ्रता से संचारित हो जाती है वो है लिथियम। एक नरम चांदी जैसी क्षार धातु जो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है और वायु में शीघ्रता से संचारित हो जाती है वो है लिथियम। परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है और घट जाता है आवर्त में बाएं से दाएं। समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है, लेकिन जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। सीबोर्गियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 106। सीबोर्गियम का परमाणु क्रमांक है 106। सीबोर्गियम की खोज की गई थी अल्बर्ट घियोर्सो द्वारा। सीबोर्गियम यानी एसजी की खोज की गई थी अल्बर्ट घियोर्सो द्वारा। सीबोर्गियम का नाम जिसके नाम पर रखा गया है वो है ग्लेन टी सीबोर्ग। सीबोर्गियम एसजी का नाम जिसके नाम पर रखा गया था वो है ग्लेन टी सीबोर्ग। 5वें आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है? जेनॉन। 5वें आवर्त का अंतिम तत्व है जेनॉन। समूह 18 की अक्रिय गैसों में प्रथम तत्व कौन सा है? हीलियम। समूह 18 की अक्रिय गैसों में प्रथम तत्व है हीलियम। न्यूलैंड के अष्टक के नियम में तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 56। न्यूलैंड के अष्टक के जो नियम थे उनमें तत्वों का कुल संख्या थी 56। न्यूलैंड्स के
अष्टक के नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन था? तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। आवर्त सारणी के समूह 16 को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के समूह 16 को कहा जाता है कैल्कोजन। आवर्त सारणी के समूह 16 को कहा जाता है कैल्कोजन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब जो है वो कहलाती हैं अक्रिय या नोबल गैसें। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब जो है वो अक्रिय या नोबल गैसें कहलाती है। मेंडलीवियम एक धात्विक रेडियोधर्मी ट्रांसयूरेनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है कितना? 101। मेंडलीवियम एक धात्विक रेडियोधर्मी ट्रांसयूरानिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 101। मेंडलीवियम की खोज हुई थी कब? 1955 में। मेंडलीवियम की खोज हुई थी 1955 में। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है जो संबंधित है आवर्त 3 और समूह 14 से। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है जो संबंधित है आवर्त 3 और समूह 14 से। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74 है। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना? 74 है जो संबंधित है आवर्त 6 समूह 6 से। टंगस्टन संबंधित है आवर्त 6 समूह 6 से। प्लैटिनम का परमाणु क्रमांक कितना है? 78। प्लैटिनम का परमाणु क्रमांक 78 है जो संबंधित है आवर्त 6 समूह 10 से। प्लैटिनम का परमाणु क्रमांक 78 है जो संबंधित है आवर्त 6 समूह 10 से। लैंथेनाइड्स को प्रायः कहा जाता है क्या? दुर्लभ मृदा तत्व। लैंथेनाइड्स को कहा जाता है दुर्लभ मृदा तत्व। क्षार धातुएं संबंधित है समूह 1 से। क्षार धातुएं जो है वो संबंधित है समूह 1 से। क्षारीय मृदा धातुएं संबंधित है समूह 2 से। क्षारीय मृदा धातुएं संबंधित है समूह 2 से। हैलोजन संबंधित है समूह 17 से। हैलोजन जो है वो संबंधित है समूह 17 से। नोबल गैसें संबंधित है समूह 18 से। नोबल गैसें जो है वो संबंधित है समूह 18 से। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया कब? 1869 में। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया 1869 में। वह वर्ष जिसे यूनेस्को द्वारा आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया वह है 2019। वह वर्ष जिसे यूनेस्को द्वारा आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया वो है 2019। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया था हेनरी मोजले द्वारा। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया था हेनरी मोजले द्वारा। बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम में से वह तत्व जिसमें सीजियम के समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह है पोटेशियम। बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम में से वह तत्व है जिसमें सीजियम के समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो है पोटेशियम। आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जिसका परमाणु भार 238 है वह है यूरेनियम। आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम जिसका परमाणु भार होता है 238। सबसे भारी मानव निर्मित तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 118 है वह है ओगेनसन यानी ओजी। सबसे भारी मानव निर्मित तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 118 है वह है ओगेनसन ओजी। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा था? टेक्नीशियम। प्रथम मानव निर्मित तत्व था टेक्नीशियम। आवर्त सारणी में H प्रतीक है किसका? हाइड्रोजन का। आवर्त सारणी में H जो है वो प्रतीक है हाइड्रोजन का। हैलोजन समूह का पहला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। हैलोजन समूह का पहला तत्व है फ्लोरीन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम
का संबंध है क्षारीय मृदा धातुओं से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ये सब जो है वो क्षारीय मृदा धातु है। रासायनिक तत्व Mn, Mn प्रतीक है किसका? मैंगनीज का। Mn जो है वो प्रतीक है मैंगनीज का। एक्टिनाइड्स श्रेणी एक समूह है 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का। एक्टिनाइड्स श्रेणी एक समूह है 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का। लैंथेनाइड्स में 15 तत्व होते हैं जो परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक हैं। लैंथेनाइड्स में 15 तत्व होते हैं जो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के जिन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है वे हैं समूह 1 और समूह 17। Na तत्व संबंधित है क्षार धातुओं से। Na तत्व जो है वो संबंधित है क्षार धातु से। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितना है? 47.867 यू। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या है 47.867 यू। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 22। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक है 22। पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितना है? 39.0983 यू। पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या है 39.0983 यू। सीसा यानी Pb, सीसा का परमाणु क्रमांक कितना है? 82। सीसा का परमाणु क्रमांक है 82। सोना यानी Au, सोना का परमाणु क्रमांक कितना है? 79। सोना का 79, सीसा का 82। प्लेटिनम यानी Pt, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना है? 78। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक है 78। थैलियम Tl, थैलियम का परमाणु क्रमांक है 81। थैलियम Tl का परमाणु क्रमांक है 81। व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालकों और ट्रांजिस्टरों जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला तत्व है गैलियम। व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालकों और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला तत्व है गैलियम। अष्टक का नियम आधारित था संगीत के सुरों पर। अष्टक का जो नियम था वो आधारित था संगीत के सुरों पर। समूह 17 में अधातु तत्व हैं जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखे गए हैं जो कि आवर्त सारणी के दाईं ओर है। बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन जिसके द्वारा संचालित किया गया वे थे हेनरी मोजले। बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया गया वो थे हेनरी मोजले, जिनके सम्मान में 1955 में तत्व 101 का नाम मेंडलीवियम रखा गया वे थे दिमित्री मेंडलीव। जिनके सम्मान में 1955 में तत्व 101 का नाम मेंडलीवियम रखा गया वो थे दिमित्री मेंडलीव। एक्का एल्यूमिनियम को बाद में प्रतिस्थापित कर दिया गया किससे? गैलियम से। एक्का एल्यूमिनियम को बाद में प्रतिस्थापित किया गया गैलियम से। एक्का एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है कितना? 68 AMU। एक्का एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है 68 AMU। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम को शामिल किया गया समूह 1A में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम को शामिल किया गया 1A में। बोरॉन की संयोजकता कितनी है? 3। बोरॉन की संयोजकता है 3। आर्जेंटिक की संयोजकता होती है 2। अर्जेंटिक की संयोजकता होती है 2। आयरन द्वारा प्रदर्शित संयोजकताएं हैं 2 और 3। आयरन द्वारा प्रदर्शित संयोजकताएं हैं 2 और 3। फ्रांसियम Fr का परमाणु क्रमांक है 87। फ्रांसियम Fr का परमाणु क्रमांक है 87। सीजियम यानी CS, सीजियम का परमाणु क्रमांक है कितना? 55। सीजियम CS का परमाणु क्रमांक है 55। आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की स्थिति है सबसे बाईं ओर। आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की स्थिति है सबसे बाईं ओर।
फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन तत्वों के प्रतीक क्रमशः पी, के, एफ, ई, आई है। फॉस्फोरस को पी से लिखते हैं, पोटेशियम को के से, आयरन को एफ, ई से और आयोडीन को आई से। नोबेलियम यानी NO, नोबेलियम जिसका परमाणु क्रमांक 102 है, जिनके नाम पर इस तत्व का नाम रखा गया वे थे अल्फ्रेड नोबेल। नोबेलियम जिसका परमाणु क्रमांक 102 है, नोबेलियम का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया था। नोबेलियम की खोज किसने की थी? अल्बर्ट घियोर्सो ने 1963 में। नोबेलियम की खोज की थी अल्बर्ट घियोर्सो ने 1963 में। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, जो हल्की हरी पीली व अत्यधिक विषैली गैस है, वो है क्लोरीन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, जो हल्की हरी पीली व अत्यधिक विषैली गैस है, वो है क्लोरीन। बेरिलियम, लिथियम, नाइट्रोजन और कार्बन में जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, वो है लिथियम। बेरिलियम, लिथियम, नाइट्रोजन और कार्बन में जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, वह है लिथियम। नाइट्रोजन की खोज की थी किसने? डेनियल रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की खोज की थी किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा। हाइड्रोजन का अनुमानित परमाणु द्रव्यमान कितना था? 1U। हाइड्रोजन का अनुमानित परमाणु द्रव्यमान था 1U। क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना? 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है 24। सल्फर का परमाणु क्रमांक है कितना? 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16। आवर्त सारणी में N प्रतीक है किसका? नाइट्रोजन का। आवर्त सारणी में N प्रतीक है नाइट्रोजन का। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की कुल संख्या क्रमशः है कितना? 7, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की कुल संख्या 7 और 18 है। आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति है दाईं ओर। आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति क्या है? दाईं ओर। आवर्त सारणी में समूह 17 की स्थिति है दाएं से दूसरा स्तंभ। आवर्त सारणी में समूह 17 की स्थिति है दाएं से दूसरा स्तंभ। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है वो संबंधित है समूह 9 से। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है वो संबंधित है समूह 9 से। वह व्यक्ति जिसने त्रिक का नियम दिया वो है जॉन डेवराइनर। वह व्यक्ति जिसने त्रिक का नियम दिया वो है जॉन डेवराइनर। तत्वों के गुणों में आवर्ती प्रवृत्तियों को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे लोथर मेयर। तत्वों के गुणों में आवर्ती प्रवृत्तियों को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे लोथर मेयर। अष्टक का नियम किसने दिया था? जॉन न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम दिया था जॉन न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है क्या? आवर्त। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। उस उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक अत्यंत कम होता है। उत्कृष्ट गैसों का जो क्वथनांक है वह अत्यंत कम होता है। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन अधिक दूर होते हैं नाभिक से। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक दूर होते हैं नाभिक से। पारा यानी Hg, पारा जिस ग्रीक नाम से लिया गया है वह है हाइड्रार्जियम, हाइड्रार्जिरम। पारा Hg जिस ग्रीक नाम से लिया गया है वह है हाइड्रार्जिरम, हाइड्रार्जिरम। पारा का परमाणु क्रमांक कितना है? 80। पारा का परमाणु क्रमांक है 80। पारा को प्रायः कहा जाता है क्या? क्विक सिल्वर या लिक्विड सिल्वर। पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर या लिक्विड सिल्वर। समूह 13 का वह तत्व जो कमरे के तापमान से ठीक ऊपर द्रवित हो जाता है वो है गैलियम। समूह 13 का वह तत्व जो कमरे के तापमान से के ठीक ऊपर द्रवित हो जाता है वह है गैलियम। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है क्या? समूह। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है समूह। आवर्त सारणी में आयरन यानी Fe संबंधित है समूह 8 से। आवर्त सारणी में आयरन यानी Fe संबंधित है समूह 8 से।
समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। न्यूलैंड्स के अष्टक के अनुसार लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक के अनुसार लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी 7। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से उन तत्वों की संख्या जो सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैस हैं वो है 11। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से उन तत्वों की संख्या जो सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैस है वो है 11। समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों को कहा जाता है क्या डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व। समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों को कहा जाता है डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व। अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को अलग किया जाता है उत्कृष्ट गैसों द्वारा। अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को अलग किया जाता है उत्कृष्ट गैसों द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। सभी क्षार धातुओं में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। सभी क्षार धातुओं में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। समूह 1 धातुओं को कहा जाता है क्या क्षार धातुएं। समूह 1 के जो धातुएं हैं उनको क्षार धातुएं कहा जाता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सा है लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है लिथियम। प्रथम क्षार धातु कौन सा है लिथियम। प्रथम क्षार धातु है लिथियम। सबसे हल्की क्षार धातु कौन सा है लिथियम। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या, नाभिकीय आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या, नाभिकीय आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। बेरिलियम समान है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तत्वों के। बेरिलियम किसके समान होते हैं। बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तत्वों के समान है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता क्या होता है समान रहती है। समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता जो है वो समान रहती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है उनके गुणों में समानता के आधार पर। तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है उनके गुणों में समानता के आधार पर। समूह 16 के तत्वों में अधिकतम अधात्विक गुण वाला तत्व कौन सा है ऑक्सीजन। समूह 16 के तत्वों में अधिकतम अधात्विक गुण वाला तत्व है ऑक्सीजन। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है सीजियम यानी CS। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे बड़ा परमाणु आकार है किसका आयोडीन का। 16वें समूह के तत्वों में प्रवृत्ति होती है अम्लीय ऑक्साइड बनाने की। 16वें समूह के जो भी तत्व हैं उनमें प्रवृत्ति होती है कि वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तत्वों का उसके संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार सही क्रम है
तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम कार्बन, कार्बन से कम लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ये सब जो है वो डोबेराइनर के त्रिक हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ये सब डोबेराइनर के त्रिक हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किनको माना जाता है? दिमित्री मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माना जाता है दिमित्री मेंडलीव को। ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितना है? 118। ज्ञात तत्वों की कुल संख्या है 118। सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम का संबंध है क्षारीय धातुओं से। सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये सब का संबंध है क्षारीय धातुओं से। फ्लोरीन जो है वो संबंधित है हैलोजन समूह से। फ्लोरीन जो है वो संबंधित है हैलोजन समूह से। हाइड्रोजन प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? प्रथम तत्व है। जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं अष्टक का नियम के अनुसार। जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं अष्टक का नियम के अनुसार। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए कुल तत्व हैं 24। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए कुल तत्व हैं 24। वह समूह जो शून्य संयोजकता का प्रतिनिधित्व करता है वह है समूह 18। वह समूह जो शून्य संयोजकता का प्रतिनिधित्व करता है वह है समूह 18। समस्थानिकों की स्थिति प्रमुख दोषों में से एक है मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण में। समस्थानिकों की स्थिति प्रमुख दोषों में से एक है मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण में। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में पोटासियम L और M कोष इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में K, L और M कोषों का क्रम है तो M से कम L से ज़्यादा, L जो है वो ज़्यादा है K से। M से कम हो गया L से कम हो गया K। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में तो ज़्यादा संख्या होता है M में, M से कम होता है L में और L से कम होता है K में। बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है। बाएं से दाएं जब जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है आवर्त में। ऊपर से नीचे जाने पर किसी समूह में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता जो है वो कितनी होती है? शून्य होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3। डोबेराइनर त्रिक का मुख्य दोष क्या था? डोबेराइनर त्रिक का मुख्य दोष है वे तत्व के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। ऑक्सीजन परमाणु के 72 L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। ऑक्सीजन के परमाणु के 72 L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। कार्बन परमाणु के L कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। कार्बन परमाणु के L कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। समूह में नीचे जाने पर क्षारीय ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समूह में नीचे जाने पर क्षारीय ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है। आवर्त सारणी में ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है? 4। आवर्त सारणी में ब्लॉकों की कुल संख्या 4 है। आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितना है? 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होती है। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होती है। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 8 होती है। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 8 होती है।
आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है फ्लोरीन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जिनके संबंधों के बीच जांच की गई वह थे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जिनके संबंधों के बीच जांच की गई वह थे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी पर अपना कार्य प्रारंभ किया था तब ज्ञात तत्वों का संख्या कितना था? 63। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी पर अपना कार्य प्रारंभ किया था तब ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। वह तत्व जो आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। वह तत्व जो आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। समूह 2 के धातुओं के त्रिक में शामिल जो तत्व है वह है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। समूह 2 के धातुओं के त्रिक में शामिल जो तत्व हैं वह है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। डोबेराइनर के त्रिक में क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसतन मान लगभग 79.9 U था। डोबेराइनर के त्रिक में क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसतन मान लगभग 79.9 U था। आधुनिक आवर्त का वर्गीकरण प्रारंभ किया गया था हेनरी मोजले द्वारा। आधुनिक आवर्त का वर्गीकरण प्रारंभ किया गया था हेनरी मोजले द्वारा। तत्व X के 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है जो संबंधित है तीसरी आवर्त और 16वें समूह से। तत्व X के 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है जो संबंधित है तीसरी आवर्त और 16वें समूह से। सर्वाधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सीजियम। सर्वाधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व है सीजियम। तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम है एक। तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्तों की सही तो 1 से ज़्यादा है 2 में, 2 और 3 में बराबर है, 3 से ज़्यादा है 4 में, 4 और 5 में बराबर है, 5 से ज़्यादा है 6 में और 6 और 7 बराबर है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण का मान घटता है। आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण का मान जो है वो घटता है। न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम सही लागू होता है। न्यूलैंड्स के जो अष्टक का नियम था वह सही लागू होता है केवल हल्के तत्वों के साथ। न्यूलैंड्स का जो अष्टक का नियम था केवल हल्के तत्वों के साथ ही सही लागू होता है। परमाणु संख्या 15, 16, 17 और 18 वाले तत्व क्रमशः फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। 15 परमाणु संख्या किसका? फॉस्फोरस का, 16 है सल्फर का, 17 है क्लोरीन का और 18 है आर्गन का। वह ऑक्सीजन जो इक्का एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है वो है गैलियम ऑक्साइड। वह ऑक्साइड जो इक्का एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है वो है गैलियम ऑक्साइड यानी Ga2O3। नाइट्रोजन परमाणु का वह कोष जो N2 अणु के निर्माण में भाग लेता है वो है L। नाइट्रोजन परमाणु का वह कोष जो N2 नाइट्रोजन अणु के निर्माण में भाग लेता है वो है L। वह आवर्त जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती लेकिन कोषों की संख्या समान होती है वह है दूसरी आवर्त। वह आवर्त जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती लेकिन कोषों की संख्या जो है वो समान होती है वह है दूसरी आवर्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों के हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र शीर्ष पर लिखे गए हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र शीर्ष पर लिखे गए हैं। जर्मेनियम Ge उपधातु है 14वें समूह का। जर्मेनियम यानी Ge उपधातु है 14वें समूह का।
एंटीमनी यानी Sb, एंटीमनी उपधातु है। एंटीमनी एक उपधातु है। मैग्नीशियम में 3 कोष होते हैं और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम में 3 कोष होते हैं और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन की समूह संख्या कितनी होती है? 17। हैलोजन की समूह संख्या 17 है। कार्बन परिवार की समूह संख्या 14 होता है। कार्बन का समूह संख्या 14 है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम, जिसकी परमाणु क्रमांक 52 है, टेलुरियम जिन परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है वे है 34, 51, 53, 84। 34, 51, 53, 84। मेंडलीव की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1872 में। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वह एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब? 1872 में। तांबा, चांदी, सोना एवं रोएंटजेनियम। तांबा, चांदी, सोना और रोएंटजेनियम समूह 11 के तत्व हैं। तांबा, चांदी, सोना और रोएंटजेनियम ये समूह 11 के तत्व हैं। लिथियम, सोडियम, सीजियम, लिथियम, पोटासियम, सीजियम, सोडियम, रुबिडियम तत्वों के उनके परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम की सही व्यवस्था। तो सीजियम का परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा, उससे कम रुबिडियम का, रुबिडियम से कम पोटासियम का, पोटासियम से कम सोडियम, सोडियम से कम होता है परमाणु त्रिज्या लिथियम का। समूह में नीचे नए कोष जुड़ने से परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। समूह में नीचे नए कोष जुड़ने से परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्वों को कहा जाता है क्या? क्षारीय मृदा धातुएं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? Ne3s2 3p2, Ne3s2 3p2। JW डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया था। कब? 1817 में। डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया था 1817 में। आधुनिक आवर्त सारणी का वो समूह जिसमें केवल एक अधात्विक तत्व है वो है समूह 14। आधुनिक आवर्त सारणी का वो समूह जिसमें केवल एक अधात्विक तत्व है वो है समूह 14। आवर्त सारणी के समूह 14 में उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सा है? कार्बन। आवर्त सारणी के समूह 14 में केवल एक अधातु है वो है कार्बन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वह समूह जिसकी खोज पहले नहीं हुई थी वो है नोबल गैस। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वह समूह जिसकी खोज पहले नहीं हुई थी वो है नोबल गैस। तत्वों यानी ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम को उनके विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम की सही व्यवस्था में लिखना है। तो टेल्यूरियम से ज़्यादा सेलेनियम, सेलेनियम से ज़्यादा सल्फर और सल्फर से ज़्यादा ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता होता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्व संबंधित हैं एक ही समूह और समान रासायनिक गुण से। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्व जो हैं वो संबंधित है एक ही समूह से और समान रासायनिक गुण से। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी शामिल है द्विपरमाणुक अणु के रूप में। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी शामिल है द्विपरमाणुक अणु के रूप में। उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के। उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के। डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार स्ट्रोंटियम को रखना चाहिए कैल्शियम और बेरियम के बीच में। डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार स्ट्रोंटियम को रखना चाहिए कैल्शियम और बेरियम के बीच में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाले तत्वों को रखा जाएगा समूह 18 में। 288 वाले तत्वों को रखा जाएगा समूह 18 में।
कार्बन और जर्मेनियम की संयोजकता सिलिकॉन के समान है। कार्बन और जर्मेनियम की जो संयोजकता है वो सिलिकॉन के समान है। गैलियम, जर्मेनियम, कैल्शियम और Sc की स्कैंडियम उनके धात्विक गुण के बढ़ते क्रम के व्यवस्था में बताएं तो जर्मेनियम से ज़्यादा धात्विक है गैलियम, गैलियम से ज़्यादा धात्विक है स्कैंडियम, स्कैंडियम से ज़्यादा धात्विक है कैल्शियम। बोरोन, नियोन, पोटासियम, ऑक्सीजन की बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित है। बोरोन से बड़ा होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा नियोन, नियोन से बड़ा होता है पोटासियम। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है? 7। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है? 7। डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों के समूह में नीचे की ओर रखा गया था बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ। डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों को समूह में नीचे की ओर रखा गया था बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ। न्यूलैंड द्वारा एक ही स्लॉट में रखे गए तत्व थे कोबाल्ट और निकेल। न्यूलैंड द्वारा एक ही स्लॉट में रखे गए तत्व थे कोबाल्ट और निकेल। तत्वों को वर्गीकृत किया गया था उनके विभिन्न भौतिक गुणों और विभिन्न रासायनिक गुणों के आधार पर। तत्वों को वर्गीकृत किया गया था उनके विभिन्न गुणों और विभिन्न रासायनिक गुणों के आधार पर। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण समान होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण समान होते हैं। परमाणु संख्या 11 से 18 तक वाले तत्व तीसरे आवर्त में होते हैं। परमाणु संख्या 11 से 18 तक वाले तत्व तीसरे आवर्त में होते हैं। तत्वों में बोरॉन, बेरिलियम, रुबिडियम, लिथियम की परमाणु त्रिज्या का सही बढ़ता हुआ क्रम है तो बोरॉन से ज़्यादा बड़ा बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा बड़ा लिथियम, लिथियम से ज़्यादा बड़ा रुबिडियम होता है। नोबेल गैसों को न्यूलैंड के अष्टक के नियम में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वे उस समय ज्ञात नहीं थे। नोबेल गैसों को न्यूलैंड के अष्टक के नियम में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वे उस समय ज्ञात नहीं थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटासियम के ऑक्साइड का सही सूत्र है बेरियम ऑक्साइड BaO और पोटासियम ऑक्साइड यानी K2O। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक हो जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक हो जाती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक हो जाती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक हो जाती है। तत्व O ऑक्सीजन FNC और तत्व OFNC में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने प्रवृत्ति सबसे अधिक है फ्लोरीन की। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है फ्लोरीन की। फ्लोरीन और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सल्फर की परमाणु संख्या और संयोजकता क्रमशः होती है 15 और 2। सल्फर की परमाणु संख्या 16 और संयोजकता 2 है। सल्फर की परमाणु संख्या 16 है और संयोजकता 2 है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान है समूह 12 और आवर्त 4। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक कहाँ पे है तो आवर्त 4 समूह 12। एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन उपस्थित होता है समूह 14 और आवर्त 2 में। कार्बन उपस्थित होता है समूह 14 और आवर्त 2 में। आयरन यानी Fe संबंधित है D ब्लॉक से। आयरन यानी Fe संबंधित है D ब्लॉक से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287।
क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। प्रत्येक तत्व का एक नाम और विशेष रासायनिक प्रतीक होता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और विशेष रासायनिक प्रतीक होता है। सीसा का रासायनिक प्रतीक है Pb। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। प्रोटियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है 0। प्रोटियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है 0। सिलिका जो है वो तत्व नहीं है। सिलिका तत्व नहीं है। उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। उत्कृष्ट गैसें जो है वो रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Kr4D8 5s1। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Kr4D8 5s1। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18U है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18U है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति किसकी संख्या से निर्धारित होती है? प्रोटॉनों की संख्या से। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति किसकी संख्या से निर्धारित होती है? प्रोटॉनों की संख्या से। अष्टक का नियम उपयुक्त है केवल कैल्शियम तक। अष्टक का नियम जो है वो उपयुक्त है केवल कैल्शियम तक। आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया परमाणु संख्या के क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया परमाणु संख्या के क्रम में। किस तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? हीलियम की। किस तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? हीलियम की। किसी आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है नाभिक में बढ़ते आवेश के क्रम में। किसी आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है नाभिक में बढ़ते आवेश के क्रम में। पोटेशियम का संबंध है क्षार धातुओं से। पोटेशियम का संबंध है क्षार धातुओं से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का संबंध है तीसरे आवर्त से। आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घटती है। आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है समूह संख्या द्वारा। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है समूह संख्या द्वारा। दूसरे आवर्त के तत्वों को कहा जाता है सेतु तत्व। दूसरे आवर्त के तत्वों को कहा जाता है सेतु तत्व। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान थे। इनमें से एक रिक्त स्थान को भरा गया जर्मेनियम द्वारा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान थे। इनमें से एक रिक्त स्थान जो है वो भरा गया जर्मेनियम द्वारा। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। वे तत्व जो आवर्त सारणी के शीर्ष से दाहिनी ओर पाए जाते हैं वे अधातु हैं। वे तत्व जो आवर्त सारणी के शीर्ष से दाहिनी ओर पाए जाते हैं वो अधातु होते हैं। आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम का विकिरण संबंध है बेरिलियम से। आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम का विकिरण संबंध है बेरिलियम से। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन सा है? थोरियम। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के वर्गीकरण में अंतिम तत्व है थोरियम। आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। मेंडलीव ने जिन तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था वे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेंडलीव ने जिन तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था वे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उपधातुओं को कहा जाता है क्या? सीमा रेखा तत्व। उपधातुओं को कहा जाता है सीमा रेखा तत्व। बोरॉन, सिलिकॉन, बिस्मथ, पोलोनियम में से जो सीमा रेखा तत्व नहीं है वो है बिस्मथ। बोरॉन, सिलिकॉन, बिस्मथ, पोलोनियम में से जो सीमा रेखा तत्व नहीं है वो है बिस्मथ।
वे तत्व जिनके दो बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व। वे तत्व जिनके दो बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व। नोबेल गैसें मौजूद हैं समूह 18 में। नोबेल गैसें जो है वो मौजूद हैं समूह 18 में। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब जो है वो रेडियोधर्मी तत्व है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो है वो रेडियोधर्मी तत्व है। तत्वों फ्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन में जो रासायनिक रूप से समान तत्व हैं वो है फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो रासायनिक रूप से समान तत्व हैं। तत्वों का गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, यह कथन था मेंडलीव का। तत्वों का गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, यह कथन था मेंडलीव का। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्यूमिनियम का स्थान लेने वाला तत्व है गैलियम। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 और आवर्त 3 में प्रत्येक में 8 तत्व शामिल हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है और उनके दूर रखा गया है, यह एक परिसीमा को दर्शाता है न्यूलैंड के अष्टक के नियम की। आयरन, कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है और उनसे दूर रखा गया है, यह एक परिसीमा को दर्शाता है न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम की। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व समान है तीसरे से। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व जो है वह तीसरे तत्व से समान होता है। तीसरे आवर्त के तत्वों के लिए कोषों की संख्या कितनी होती है? 3। तीसरे आवर्त के तत्वों के लिए कोषों की संख्या 3 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में जिग-जैग रेखा अलग करती है धातुओं को अधातुओं से। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग-जैग रेखा जो होती है वह अलग करती है धातुओं को अधातुओं से। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार प्रकृति में मौजूद तत्वों की संख्या 56 है। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार प्रकृति में मौजूद तत्वों की संख्या 56 है। Be और B बेरिलियम और बोरोन के परमाणु क्रमांक क्रमशः है, तो बेरिलियम के परमाणु क्रमांक 4 और बोरोन के परमाणु क्रमांक 5 हैं। परमाणु संख्या 17 वाला तत्व एक हैलोजन गैस है। परमाणु संख्या 17 वाला तत्व एक हैलोजन गैस है। तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटिनम को आमतौर पर जाना जाता है हैलोजन के रूप में। क्षारीय धातुओं को रखा जाता है पहले समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में मौजूद तत्व में कोषों की संख्या समान होती है। हैलोजन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत धनात्मक गुण जो है वो घटता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत धनात्मक गुण घटता है। समूह में नीचे की ओर जाने पर विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है। समूह में नीचे की ओर जाने पर विद्युत धनात्मक गुण जो है वो बढ़ता है। समूह 17 का एक तत्व जिसके 35 और 37 AMU द्रव्यमान वाले 2 समस्थानिक हैं वो है क्लोरीन। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 99। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक है 99। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है K। वह तत्व जो हैलोजन और क्षार धातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है वो है हाइड्रोजन। अर्जेंटम यानी Ag
अर्जेंटम रासायनिक प्रतीक है सिल्वर का, एजी रासायनिक प्रतीक है किसका, सिल्वर का। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है एएस, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है एएस। एक्टीनियम का रासायनिक प्रतीक है एसी, एक्टीनियम का रासायनिक प्रतीक है एसी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम क्षार धातुएं हैं समूह 1A की। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम क्षार धातुएं हैं समूह 1A की। बोरोन की संयोजकता कितनी होती है, 3। बोरोन की संयोजकता है 3। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन शामिल है हैलोजन समूह में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन शामिल है हैलोजन समूह में। किस रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या 31 है, किस रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 31 है, वो है गैलियम। किस रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या 31 है, वो है गैलियम। सभी क्षार धातुओं में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, सभी क्षार धातुओं में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। किस तत्व की परमाणु संख्या 87 है, फ्रांसियम। किस तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 87 है, फ्रांसियम। परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में घटती है और किसी समूह में नीचे की ओर बढ़ती है। वे तत्व जो आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में शामिल किए गए वे क्षार धातुएं हैं जो कि समूह 1 में होते हैं। वे तत्व जो आवर्त सारणी के सबसे बाएं समूह में शामिल किए गए वे क्षार धातुएं होते हैं। नोबेलियम परमाणु क्रमांक 102 का नाम रखा गया अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। एक रासायनिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 10 है वो है नियोन एक अक्रिय गैस है। सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सा है, रेडॉन। सबसे भारी प्राकृतिक गैस है रेडॉन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक रेडियोधर्मी अक्रिय गैस जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकती है वो है रेडॉन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक रेडियोधर्मी अक्रिय गैस जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकती है वो है रेडॉन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। फॉस्फोरस की संयोजकता 3 या 5 होती है। फॉस्फोरस की संयोजकता 3 या 5 होती है। तत्वों के प्रतीक को प्रस्तुत किया गया था जॉन्स जैकब बर्जीलियस द्वारा। तत्वों के प्रतीक को प्रस्तुत किया गया था जॉन्स जैकब बर्जीलियस के द्वारा। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है तो आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन से भी ज़्यादा होता है क्लोरीन का। यूनिलेनियम का प्रतीक है UNE। यूनेलिनियम का प्रतीक है UNE। मरकरी क्लोराइड का लोकप्रिय नाम है कैलोमल Hg2Cl2। मरकरी क्लोराइड का लोकप्रिय नाम है कैलोमल Hg2Cl2। वह तत्व जो अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन के समान व्यवहार प्रकट करता है वह है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा जो है वो घटती है। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा जो है वो घटती है।